किसान और सरकार के बीच बैठक अभी जारी है। आज की बैठक में कुछ समाधान निकालने की संभावना है। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर आज फिर किसान और दिल्ली पुलिस के बीच बैठक होगी। किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने अपने वरिष्ठ अफसरों की छुट्टियां रद्द कर दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन मनजिंदर सिंह सिरसा को बीती रात पीलीभीत के बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मनजिंदर सिंह किसानों से मिलने के लिए पीलीभीत जा रहे थे। गिरफ्तारी के बाद सिरसा ने यूपी पुलिस को टैग करते हुए सवाल किया कि क्या किसानों के अधिकार के लिए आवाज उठाना एक आपराधिक कृत्य है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। थोड़ी देर में अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना टीका लगवाने वालों से पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे और उनके अनुभव जानेंगे। पीएम मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर कल पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता का दौरा करेंगे। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव इसी साल मई में कराया जाएगा। शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसका ऐलान किया गया। आपको बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी संगठन का चुनाव करेगी, जिसमें अध्यक्ष पद का चुनाव सबसे अहम है। शिवराज सरकार ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल के श्यामलाला हिल्स में बंगला आवंटित कर दिया है। बंगले में रंगाई पुताई का काम भी शुरू हो गया है। हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई फिल्म एक्ट्रेस पायस पंडित को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्नाटक का शिमोगा जिला देर रात तेज धमाके से दहल उठा। विस्फोट इतना भीषण था कि कई घरों के शीशे टूट गए। वहीं इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार पीड़ितों को हर जरूरी सहायता उपलब्ध करा रही है। महाराष्ट्र के भंडारा जिला अस्पताल में आग हादसे की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। सरकार ने भंडारा के सर्जन और नर्स समेत 4 को निलंबित कर दिया है। देश में कोरोना के कुल संक्रमित मामलों की संख्या 1,06,25,428 हो गई है, जबकि देश में 1,53,032 लोगों ने इस वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है। पिछले 24 घंटे में देश में 14,545 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। वह इस दौरान 163 मरीजों ने इस वायरस के सामने अपना दम तोड़ दिया है। देश में वैक्सीनेशन अभियान का आज 7वां दिन है। इस अभियान में अब तक कुल 10.40 लाख लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण के छठे दिन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीका लगाने का काम हुआ। इस दौरान सर्वाधिक 2.33 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उत्तर प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। इस दौरान आज 1.5 लाख लोगों को टीका लगाया जाएगा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अधिकारियों को चिन्हित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के बीच तैयार फ्लैट्स के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। फेक सिम केस में विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। झारखंड के रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर बताई जा रही है। कल शाम उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अब दलाली जल बोर्ड बन गया है। आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि 5 सालों में सीएम केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड को 41,000 करोड़ रुपए का लोन दिया, जिसमें से 26,000 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इस मसले पर नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधोड़ी ने कहा कि जल बोर्ड के घोटालों की जांच करने के लिए सीएम केजरीवाल दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुलाए और घोटालों पर चर्चा कराए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि बंगाल के लोगों में डर है, इसलिए जल्द से जल्द यह केंद्रीय बल की तैनाती की जाए।
वहीं दूसरी ओर टीएमसी ने कहा कि राज्य में तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीजेपी के लिए काम कर रही है, इसलिए चुनाव आयोग इस मामले को गंभीरता से ले। बीजेपी नेता उमा भारती ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मांग की है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है उन राज्यों में शराबबंदी की तैयारी की जानी चाहिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने राज्य के शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवासीय फ्लैट देने की एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इसी बीच कल फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। इसके बाद 26 जनवरी को फाइनल कार्यक्रम होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार 15 साल से छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इजाजत नहीं होगी। जिनके पास टिकट और पास हो गए वो ही परेड देख सकेंगे, बाकी लोग घर पर ही टीवी पर परेड देखेंगे। इस बार कोरोना के चलते परेड छोटी रखी गई है। इस बार परेड नेशनल स्टेडियम पर जाकर खत्म हो जाएगी, जबकि हर बार लाल किले पर खत्म होती थी। संसदीय समिति ने 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद करने का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने का मुद्दा भी उठाया गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ और जिलों में मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। अब तक 6 राज्य यानी छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब में बर्ड फ्लू मिला है। यूपी सरकार के निर्देश के बाद दिल्ली की तरह नोएडा में भी नॉलेज पार्क से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक एक्सप्रेस मेट्रो योजना पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन की राहत के बाद एक बार फिर घना कोहरा देखने को मिला। कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से सक्रिय हो रही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज तापमान में गिरावट होगी और सर्दी का भी एहसास होगा। यूपी, पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में इस वक्त ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। यहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर तक पहुंच गई है। बालाघाट में पीढ़ी खाता खोलने के विरोध में राजीव गांधी सेवा केंद्र पर लोगों ने ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केला देवी में भी पीढ़ी खाता खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया गया और मांगों को जल्द पूरा करने की सरकार को चेतावनी दी गई। बूंदी में नाली के निर्माण में हुए घटिया सामग्री के इस्तेमाल से नाली जगह जगह से टूट गई है, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धौलपुर में चेक पोस्ट पर अवैध वसूली का खेल जोरों से चल रहा है। चेक पोस्टों पर पिछले लंबे समय से असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। जालोर में देर रात झाड़ियों में एक शव के लटके मिलने से लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीनमाल के विकास भवन में गणतंत्र दिवस समारोह मनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी ने कहा कि गणतंत्र दिवस कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार ही मनाया जाएगा। नैनवा में युवती के अपहरण करने का मामला सामने आया है, जहां दिन दहाड़े युवती का अपहरण करने की कोशिश की गई। रायबाग में श्रीराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया और मायक्का देवी मंदिर खोलने के लिए कहा। रायचूरू के नगर सभा में कर्मचारियों की गैर मौजूदगी के कारण बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुमका में विधायक प्रदीप यादव को मुखिया संघ ने सम्मानित किया है। मुखियाओं ने अपने कार्यकाल बढ़ाने की खुशी में विधायक का जोरदार स्वागत किया। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक की। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों को सस्ते में फ्लैट देने का निर्देश दिया। इस योजना का शुभारंभ फरीदाबाद और गुरुग्राम से होगा। चंडीगढ़ में परियोजना निदेशक ने सीएम विंडो और सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों की समीक्षा बैठक को संबोधित किया और 5 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए। हरियाणा सरकार ने 3 से भी ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। उन सभी पर पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख का गबन करने का आरोप है। फरीदाबाद में मंदिर के प्रांगण में तेंदुआ देखा गया, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई। कागवाड़ में टाउन पंचायत अध्यक्ष ने मंत्री श्रीमंत पाटिल से कहा,
आयनापुर टाउन पंचायत की विकास के मामले में बहुत पीछे है। सारे पंचायतों का हाईटेक विकास किया जाएगा। तुमकर में स्वामी श्री शिव कुमार जी के दूसरे साल की वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री येदियुरप्पा मौजूद रहे। साहिबगंज में ठंड का कहर जारी है। लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। देवघर में उपायुक्त ने वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जमशेदपुर के समाज सेवी चंदन यादव ने एमजीएम अस्पताल की पोल खोली। उन्होंने कहा कि ये सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए किसी काम का नहीं है। रायचूरू में अतिक्रमण हटाने के बहाने प्रशासन ने आश्रय कॉलोनी में घरों पर जेसीबी चलाई। लोग प्रशासन पर गरीबों को बेघर करने का आरोप लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर में सड़क जागरूकता माह का शुभारंभ हुआ है। जनप्रतिनिधियों सहित जिला पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाई है। उन्नाव में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। तालाब में मृत अवस्था में मिली 8 बतखों में से 3 बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि 2500 रुपए एमएसपी पर सरकारी मंडियों में बेचा गया। क्या बीजेपी प्रभारी अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? गरियाबंद के गांव में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने सीएम के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। लक्सर में हाईवे के निर्माण को लेकर कांग्रेस सेवा दल ने 27 जनवरी को पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर तालाबंदी करने और 31 जनवरी को आत्महत्या करने की धमकी दी है। धमतरी में 2 उल्लू के शव मिलने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत उल्लुओं का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया। उन्नाव में बाइक सवार और टेम्पो चालक के बीच सड़क पर झड़प हुई। टेम्पो चालक पर आरोप है कि वो बाइक में टक्कर मारकर भाग रहा था। किसान आंदोलन में शामिल किसानों के लिए बागपत से बड़ी संख्या में किसानों के लिए खाद्य सामग्री लेकर एक जत्था गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आजम खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। आज सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 49,374.42 पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 49.75 अंक नीचे 14,540.6 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। पेट्रोल 85.45 रुपए और डीजल 75.63 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। शेयर बाजार की शानदार तेजी के बीच एक और आईपीओ आने को तैयार है। किचन अप्लायंस बनाने वाली कंपनी स्टोव क्राफ्ट 25 जनवरी को अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना धोखाधड़ी के बारे में केंद्रीय बैंक को देर से बताने की वजह से लगाया गया है। आरबीआई ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी सकारात्मक वृद्धि दर हासिल करने के करीब है। नए फीचर्स के साथ अमेरिकी कंपनी का हेजल मार्क सुर्खियों में आ गया है। इसका आउटडोर गेम में इस्तेमाल कर सकेंगे। व्यापारी संगठन कैट का दावा है कि दिल्ली एनसीआर में किसानों के आंदोलन से व्यापार को लगभग 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। एल्यूमीनियम सेक्टर ने सरकार से सीमा शुल्क को बढ़ाकर 10% करने की मांग की है। साथ ही कोयले पर जीएसटी क्षतिपूर्ति सेस खत्म करने की भी अपील की गई है। ओला ने तमिलनाडु में दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए सीमेंस के साथ साझेदारी की है। इससे 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 1 फरवरी 2021 से पीएनबी ग्राहक गैर ईएमवी एटीएम मशीनों से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। पीएनबी ने देश भर में बढ़ते एटीएम फ्रॉड को रोकने के लिए ये बड़ा कदम उठाया है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,55,274 नए मामले सामने आए, जबकि 16,264 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 9,80,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 20,98,158 लोगों की जान चली गई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना पर सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है
कि अमेरिका आने वाले लोगों को क्वारंटीन रहना पड़ेगा। भारत से कोरोना वैक्सीन की 10 लाख खुराक मिलने के बाद नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने पीएम मोदी और भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। फ्रांस में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या के तहत देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन के एक नर्सिंग होम में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई और करीब 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। अरुणाचल में गांव बनाने की खबरों को चीन ने सामान्य बताया है। चीन ने कहा, अपने ही क्षेत्र में निर्माण किया है। अपने खुद के क्षेत्र में चीन की विकास और निर्माण गतिविधियां सामान्य और दोष से परे है। उइगर मुस्लिमों के खिलाफ दमनकारी अभियान चलाने वाले चीन के खिलाफ ट्विटर ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्विटर ने अमेरिका में चीन के दूतावास के अकाउंट पर पाबंदी लगा दी है। इराक की राजधानी बगदाद में हुए 2 आत्मघाती हमलों में अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन ISIS ने ली है। इंडोनेशिया में एक बार फिर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। पॉपुलर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने अपना वजन घटाकर फैंस को चौंका दिया है। रंधावा ने बताया कि लॉकडाउन में उन्होंने अपना 15 किलो वजन घटाया था। सलमान खान ने कैटरीना की बहन इसाबेल कैफ की अपकमिंग फिल्म को लेकर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने इसाबेल और पुलकित सम्राट को बधाई दी है। दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूसगंज में एक सड़क का नाम दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा। वरुण धवन और नताशा दलाल 24 जनवरी को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों की शादी की रस्में शुरू हो चुकी है। पेरेंट्स बनने के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गुरुवार को पहली बार मीडिया के सामने आए और पोज भी दिया। भारत और इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के दौरान मैदान पर दर्शक नजर आ सकते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होगा। पहला और दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। ECB ने भारत के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले 2 मुकाबलों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में तेज गेंदबाज आर्चर, ऑलराउंडर बेन स्टोक्स और अली को शामिल किया गया है। बड़ौदा के क्रिकेटर दीपक हुड्डा को इस पूरे घरेलू सत्र के लिए बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन ने निलंबित कर दिया है। IPL 2021 के मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स ने रॉबिन उथप्पा को महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेंड किया है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।